हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फुलिश फिशरमैन। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़, फिशरमैन यानी कि मछुआरा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मूर्ख मछुआरा या बेवकूफ़ मछुआरा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ बिग पॉन्ड नियर अ विलेज। वंस का अर्थ होता है एक बार, देयर वॉज अ यानी एक था, बिग यानी बड़ा, पॉन्ड यानी कि तालाब, नियर का अर्थ होता है निकट या पास, अ यानी कि एक, विलेज यानी कि गांव। तो एक बार एक गांव के पास एक बड़ा तालाब था। द विलेजर्स यूज्ड द वाटर ऑफ द पूल फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। विलेजर्स का अर्थ होता है गांव वाले या ग्रामीण। यूज्ड यानी इस्तेमाल करते थे, द वाटर यानी पानी, ऑफ द पूल, पूल यानी कि तालाब, ऑफ द पूल यानी तालाब का, फॉर यानी के लिए, ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, एंड और फॉर अदर पर्पसेस, अदर यानी कि अन्य, पर्पस यानी कि उद्देश्य। तो एंड फॉर द अदर पर्पसेस यानी कि और दूसरे उद्देश्यों के लिए, एज वेल। एज वेल का यूज भी के लिए करते हैं यानी कि और कोई कामों के लिए भी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ द विलेजर यूज्ड द वाटर ऑफ द पूल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि गांव वाले तालाब का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, एंड फॉर अदर पर्पसेस एज वेल, और अन्य कामों के लिए भी। द पूल अबाउंडेड विथ फिश। अबाउंडेड यानी कि भरपूर होना या बहुतायत में होना या बड़ी मात्रा में होना, तीनों हो सकता है। तो फिश यानी कि मछली, तो द पूल अबाउंडेड विथ फिश यानी कि तालाब मछलियों से भरा हुआ था, या यूँ कह सकते हैं कि तालाब में बड़ी मात्रा में मछली थी। Once a fisherman went fishing to the pool. Once यानी एक बार, a fisherman यानी एक मछुआरा, went यानी कि गया, fishing का अर्थ होता है मछली पकड़ना, तो उसे fishing कहते हैं। to the pool यानी कि तालाब में। तो फिर क्या हुआ, once a fisherman went fishing to the pool यानी कि एक बार एक मछुआरा तालाब पर मछलियां पकड़ने गया। He spread his net into the pool and sat down. Spread यानी कि फैलाया, तो he spread यानी उसने फैलाया, his net यानी कि जाल, his net यानी अपनी जाल, into the pool यानी कि तालाब में, and और sat down यानी कि बैठ गया। तो फिर क्या हुआ, he spread his net into the pool and sat down, और फिर उसने अपनी जाल को तालाब में फैलाया और वहीं बैठ गया। He was very impatient यानी कि अधीर या उतावला, या यूँ कह सकते हैं जल्दी करने वाला या सब्र ना रखने वाला। तो बट ही वॉज वेरी इम्पेशेंट यानी कि लेकिन वह बहुत ही उतावला था, यानी उसमें सब्र ना थी, वह बहुत ही अधीर हो उठा। सो ही टाइड अ लॉन्ग स्ट्रिंग टू अ स्मॉल स्टोन।
सो का अर्थ होता है इसलिए, ही टाइड यानी उसने बांधा, अ लॉन्ग स्ट्रिंग, लॉन्ग यानी कि लंबा, स्ट्रिंग का अर्थ होता है डोरी, टू अ स्मॉल स्टोन, स्मॉल यानी कि छोटा, स्टोन यानी कि पत्थर। तो फिर क्या हुआ, सो ही टाइड अ लॉन्ग स्ट्रिंग, इसलिए उसने एक लंबी डोरी बांधी, टू अ स्मॉल स्टोन, एक छोटे से पत्थर में। देन पुटिंग इट इनटू द पूल, ही began to stir the water to drive more fish into his net. Then यानी कि फिर या तब, putting it into the pool यानी कि फिर उसे तालाब में डालते हुए, ही began उसने शुरू किया, to stir, stir यानी कि हिलाना या चलाना, the water यानी पानी को, to drive more fish, to drive यानी ले आने के लिए, more fish यानी और मछलियाँ या अधिक मछलियाँ, into his net यानी उसके जाल में। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। then putting it into the pool यानी कि फिर उसे तालाब में डालते हुए, he began to stir the water to drive more fish into his net. वह पानी को हिलाने लगा ताकि ज़्यादा मछलियाँ उसके जाल में आ जाएं, फंस जाए। A villager saw him do so and asked him not to make the water muddy. A villager, अ यानी कि एक, विलेजर यानी गांव वाला, saw यानी कि देखा, him यानी कि उसे। तो अ विलेजर saw him यानी एक गांव वाले ने उसे देखा, do so यानी ऐसा करते हुए, and asked him और उससे कहा, not to make the water muddy, muddy यानी कि कीचड़ भरा। तो उस गांव वाले ने उस व्यक्ति से यानी मछुआरे से कहा कि पानी को गंदा मत बनाओ या कीचड़ वाला मत बनाओ। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि एक गांव वाले ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उससे कहा कि पानी को गंदा मत करो। But the fisherman didn't listen to him and went on beating the water and making it dirty. But यानी लेकिन, the fisherman didn't listen. Listen का अर्थ होता है सुनना, didn't listen यानी कि सुना नहीं। तो फिर क्या हुआ, लेकिन मछुआरे ने उसकी नहीं सुनी, to him यानी उसकी। तो मछुआरे ने उसकी नहीं सुनी, and went on beating. went on यानी करता रहा, beating यानी कि हिलाना। तो went on beating यानी कि हिलाता रहा, the water यानी पानी, and making it dirty और इसे गंदा कर दिया। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। But the fisherman didn't listen to him and went on beating the water and make it dirty. लेकिन मछुआरे ने उसकी बात नहीं सुनी और वह पानी को और भी गंदा करता रहा, कीचड़ वाला बनाता रहा। Becoming so muddy and dirty, the fish started dying. Become का अर्थ होता है होना, so यानी ज़्यादा, muddy यानी कीचड़ वाला, and और dirty यानी गंदा। The fish started dying. Fish यानी कि मछली, started यानी शुरू हो गई, dying यानी मरना। तो फिर क्या हुआ कि becoming so muddy and dirty यानी कि बहुत ज़्यादा कीचड़ और गंदा हो जाने के कारण, द फिश स्टार्टेड डाइंग मछलियाँ मरने लगी या मछलियाँ, ज़्यादातर मछलियाँ मर गई, मछलियाँ मरने लगी। Most of the fish died and now the only source of earning for the fishermen also mixed in mud. Most यानी ज़्यादातर, most of the fish यानी ज़्यादातर मछलियाँ, died यानी मर गई, and now और अब the only source of earning, only का अर्थ होता है केवल या सिर्फ, source यानी कि ज़रिया, of earning यानी कमाई का,
फॉर द फिशरमैन यानी मछुआरे के लिए, ऑल्सो यानी भी, मिक्स्ड यानी कि मिल गया, इन मड यानी कीचड़ में। तो फिर क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द फिश डाइड यानी कि ज़्यादातर या अधिकतर मछलियाँ मर गई। एंड नाउ और अब, द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द फिशरमैन ऑल्सो मिक्सड इन मड, और अब मछुआरों की कमाई का एकमात्र जरिया भी कीचड़ में मिल गया। नाउ द फिशरमैन ऑल्सो disgruntled to see this and started feeling guilty. Now यानी अब, the fisherman was disgruntled. Disgruntled का अर्थ होता है नाराज था या असंतुष्ट था। To see this यानी इसे देखकर, and started और शुरू किया, feeling यानी कि महसूस करना, guilty यानी कि दोषी। तो फिर क्या हुआ, नाउ द फिशरमैन वॉज डिसग्रंटल्ड टू सी दिस एंड स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी, और फिर अब यह देखकर मछुआरा नाराज हो गया और उसे अपराध बोध होने लगा, यानी वह खुद को अपराधी महसूस करने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बी इम्पेशेंट। डोंट बी यानी मत बनो, इम्पेशेंट यानी कि अधीर या उतावला। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि अधीर मत बनो या उतावले मत बनो। तो इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जब हम लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो नुकसान सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद हमें भी होता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य, समझदारी और संतुलन के साथ काम करना चाहिए। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।